महाभारत की अमर कथा। यह महाभारत केवल भारतलोक की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है मानव संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सक्षम और अक्षम की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। मैं समय हूँ और अभी पुरातन काल की महाभारत के हस्तिनापुर के महल में हो रही घटनाओं को देख रहा हूँ और साथ ही वर्तमान महाभारत भी देख रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं हर स्थान पर हूँ। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। महाभारत के युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। हंसता खेलता युग युद्ध की बलि चढ़ गया। नगर में विधवाओं का बाहुल्य हो गया था, क्योंकि पुरुष लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी शून्य में ताक रही है। श्री कृष्ण सशक्ति हुई द्रौपदी कक्ष में प्रवेश कर चुके श्री कृष्ण से लिप्ट जाती है। ये तुमने अपनी काया को क्या कर लिया? श्री कृष्ण ने पूछा तो द्रौपदी का रुदन फूट पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सर को सहलाया और कहा, कुछ देर रुदन कर लो पांचाली, मन हल्का हो जाएगा। द्रौपदी कुछ पलों तक रुदन करती रहती है। पांचाली, उस पलंग पर बैठ जाओ और कहो क्या कहना चाहती हो, श्री कृष्ण ने सांत्वना दी। द्रौपदी सुबकते हुए कह रही है, यह क्या हो गया सखा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। सब विनाश हो गया। क्यों क्यों क्यों? सदैव की भांति मुखमंडल पर मुस्कान लिए श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। तो हे सखा बताओ, नियति इतनी क्रूर क्यों होती है और हमारे परिप्रेक्ष्य में नियति का क्या हस्तक्षेप है? द्रौपदी पूछ रही है। मैं प्यासा हूँ सखी, मेरे लिए जल की व्यवस्था करो। प्यास बुझाकर मैं आराम से बात करता हूँ। अब मेरे पास समय ही समय है। महाभारत समाप्त हुई मानो एक युग सा बीत गया, श्री कृष्ण कह रहे हैं। अवश्य सखा, कहती हुई द्रौपदी जल का प्रबंध करने का आदेश देती है। जल व्यवस्था की जाने लगी है। तब तक मैं वर्तमान में भारतलोक में आता हूँ। मैं जो घटनाएं देख रहा हूँ उसे आप भी जानिए। पुरातन काल की महाभारत की तुलना में वर्तमान में पांडवों और कौरवों की भांति दो पक्ष नहीं हैं। यहाँ अनेक राजनीतियों ने जन्म लिया हुआ है। उस महाभारत की तुलना में बिल्कुल संस्कारहीन। यदि उस युग में पांडवों की तरफ से भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के पांचों पुत्र सात्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पांड्यराज, घटोत्कच, शिखंडी, युयुत्सु, कुंतीभोज, उत्तमौजा, शाव्य और अनूपराज नील थे, तो कौरवों की तरफ से जो योद्धा थे उनमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्रनरेश शल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुश, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण, बृहद्वल, दुर्योधन व उसके 99 भाई सहित अन्य हजारों योद्धा थे। एक दूसरे के प्रति संस्कारों को जीवित रखा गया था। उधर जल की व्यवस्था हो गई थी। श्री कृष्ण ने अपनी प्यास बुझाई और कहना आरंभ किया, पांचाली, नियति हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। सखा, विस्तार से बताओ, द्रौपदी ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो पांचाली, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। अंततोगत्वा तुम सफल हुई पांचाली। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं अपितु सभी कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी, हे श्री कृष्ण, ये तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो?
श्री कृष्ण, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता, हम कुछ नहीं कर पाते, हम असहाय हो जाते हैं। द्रौपदी सोच में डूब गई। श्री कृष्ण उसके सोचने तक प्रतीक्षा करने लगे और मैं भी वर्तमान में आ गया। मैं आपको बता रहा था कि भारतलोक में लोग संस्कार भूल चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है उस महाभारत में केवल योद्धाओं का विनाश ही नहीं हुआ था अपितु एक संस्कृति का विनाश हुआ था, संस्कारों का विनाश हुआ था। वर्तमान भारत में संस्कारहीन राजनीतियां हैं। बेशक इसके अपवाद होंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारतलोकवासी भी कोरोनासुर के साथ युद्ध भूमि में जूझ रहे हैं। अंतर इतना है कि इस युद्ध में संस्कार नाम मात्र के हैं। राजनीतिज्ञों के मुख से निकलते अप्रिय और अपशब्द विपक्ष को आहत करते हैं, किंतु उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। यदि मैं कहूँ कि इस समय भारतलोक में वाक प्रदूषण का बोलबाला है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। उधर मैं देख रहा हूँ कि द्रौपदी सोच विचार की मुद्रा से बाहर आ गई है। तो क्या इस युद्ध के लिए मैं ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ? द्रौपदी ने प्रश्न किया। नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती, श्री कृष्ण ने कहा। द्रौपदी फिर विचारमग्न हो गई है। मैं आपको उस महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले निश्चित की गई सप्तपदी के बारे में बताता हूँ और यह भी बता रहा हूँ वर्तमान भारतलोक नरेश नरेंद्र ने भी सप्तपदी का निर्माण किया है। उस महाभारत में युद्ध की जो सप्तपदी थी वह इस प्रकार रही। 1. प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। 2. युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। 3. रथी रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। 4. एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। 5. भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। 6. जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। 7. युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। इसी प्रकार वर्तमान की इस महाभारत में जो सप्तपदी है वो यूं तो आप सभी को मालूम ही है, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। 1. घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें अतिरिक्त देखभाल करनी है। 2. लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करना होगा। घर में निर्मित फेस कवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा। 3. आयुष मंत्रालय के उन सुझावों पर अमल करना होगा ताकि नागरिक अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकें, जैसे गर्म पानी, काढ़ा आदि नुस्खों के अनुसार पीना। 4. संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप नागरिक अवश्य डाउनलोड करें। दूसरों को भी यह ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए। 5. जितना हो सके गरीब परिवारों की देखरेख करें, उनके भोजन का प्रबंध करें। 6. अपने व्यवसाय उद्योग में अपने लोगों के साथ संवेदना करें, किसी को नौकरी से न निकालें। 7. देश के कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, नर्स, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी सेवाकर्मियों का हम सम्मान करें। मैं देख रहा हूँ आज अत्यधिक विचारमग्न द्रौपदी पुनः श्री कृष्ण से संवाद करने लगी है। तो मैं क्या करती श्री कृष्ण, द्रौपदी ने हताश स्वर में कहा। सुनो पंचाली, जब तुम्हारा स्वयंवर रचाया जा रहा था तब उसमें भाग लेने महारथी कर्ण भी आया था और उसका अपमान हुआ। तुमने भी कर्ण का अपमान किया। यदि कर्ण को भाग लेने दिया जाता तो संभवतः परिणाम भिन्न होते। फिर एक ऐसा अवसर आया जब कुंती ने बिना देखे और सोचे समझे तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दे दिया था। तब तुमने उस आदेश को क्यों सहा? तब तुम क्यों चुप रही? तब तुम शब्दहीन रही। तुम वास्तविकता बताकर उस आदेश को विनम्रता से अस्वीकार कर सकती थी। यदि ऐसा होता तो परिणाम कुछ और ही होते। एक अन्य अवसर पर जब दुर्योधन मय द्वारा निर्मित तुम्हारे महल के मायावी कक्ष में था तो वहां उसे अनेक भ्रांतियां और भ्रमजालों का सामना करना पड़ा।
वहाँ भी तुमने अंधे का पुत्र अंधा होता है जैसे आहत करने वाले शब्द कहकर दुर्योधन का घोर अपमान किया। यदि तुम दुर्योधन का अपमान न करती तो संभवतः चीरहरण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और परिस्थितियां भिन्न होती। सुनो पांचाली, हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने शब्दों को बोलने से पहले अवश्य तोल लेना चाहिए पांचाली, अन्यथा उसके दुष्परिणाम केवल स्वयं को ही नहीं अपितु पूर्ण परिवेश को विचलित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। पांचाली, संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में होता है। और पांचाली सिसकती रही। मैं इस घटना को देखता रहा। श्री कृष्ण ने मानो ये संदेश दिया हो, अपने शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व उन्हें भली भांति तोलें, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाएं, किसी को अपमानित न करें, अन्यथा वे एक अन्य महाभारत को जन्म दे सकते हैं। सत्य को जीवन में अपनाएं और जीवन चरितार्थ करें। मैं वर्तमान भारतलोक में हो रही अनेक घटनाओं का साक्षी हूँ। यहाँ राजनीति में अनाप शनाप अनर्गल बोल बोले जा रहे हैं, मर्यादाएं भंग हो रही हैं, संस्कार सिसक रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाए जा रहे हैं, शब्द भी संस्कारहीन हो चले हैं। उस महाभारत में जहां संस्कारों का बोलबाला था, पर फिर भी कुछ शब्दों ने महाभारत को जन्म दे दिया। पर आज की महाभारत में जहां संस्कारहीन शब्दों की संख्या बढ़ती जा रही है, उन्हें अपनाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं किसी शब्दासुर को जन्म न दे दें और एक नई महाभारत इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने के लिए लालायित न हो जाए। ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि नियति में अब क्या लिखा है, परंतु भूतकाल और वर्तमान से अनुभव लेकर भविष्य को तो संवारने का प्रयास किया जा सकता है। संभवतः हमारे कर्मों के परिणाम जब सामने आकर हमें भयभीत करेंगे तो हम उसे नियति का क्रूर चक्र कहेंगे।